बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है विक्टोरियन एज, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में है। आफ्टर द रोमांटिक एज, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1832 एंड एंडेड ऑन 1900। विक्टोरियन एज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे साथ में एग्जांपल्स दी गई हैं कि इनमें किस कैरेक्टरिस्टिक पे जो है कौन सा नावल जो बेस करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि ये जो विक्टोरियन एज है, ये दो पीरियड में डिवाइड किया गया है, अर्ली विक्टोरियन पीरियड और लेट विक्टोरियन पीरियड। अर्ली विक्टोरियन पीरियड के जो पोइट्स हैं, नावलिस्ट हैं वो और हैं, जबकि लेट विक्टोरियन पीरियड में जो आए थे वो मॉडर्न में भी थोड़ा कंसीडर किए जाते हैं और वो डिफरेंट हैं। तो चलिए हम विक्टोरियन एज से ही स्टार्ट करते हैं। विक्टोरियन एज मीन्स बेसिकली जो था, क्वीन विक्टोरिया आई थी। इसका अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो क्वीन विक्टोरिया आई थी 1932 में और उनकी डेथ हुई थी 1901 में। तो उन्होंने भी जो है यानी थ्रोन पे वो आई, उन्होंने तख्त ताज संभाला। तो ये वो इरा था और इसमें सबसे पहले सीरियलाइजेशन दिखाया गया। सीरियलाइजेशन में अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक हिस्टोरिकल नावल है। द मूनस्टोन पब्लिश्ड इन ऑल द ईयर अराउंड। ये जो हिस्टोरिकल नावल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वो सीरियलाइजेशन पे ही बेस करता है। उसमें दो फैमिलीज़ के बैकग्राउंड्स को लेकर चलना है और साथ में प्रेजेंट के साथ उन स्टोरीज़ को जाके मैच करना है। और हाइब्रिडिटी वगैरह भी उसमें दिखाया गया है, रिकॉल्ड टू लाइफ दिखाया गया है, रिजरक्शन ऑफ फेट दिखाया गया है कि किस तरह से फेट ने जो है रोल प्ले किया और ये सब, और वो एक एज अ हिस्ट्री के तौर पे दिखाया जाता है। तो हिस्टोरिकल प्ले है वो, सॉरी प्ले नहीं नावल, वो हिस्टोरिकल नावल है वो। तो वो सीरियलाइजेशन पे ही बेस करता है, सीरीज़ बाय सीरीज़। नेक्स्ट फिर होता है, हमारे पास आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हार्ड टाइम्स दिखाया गया है। हार्ड टाइम्स जो है वो थॉमस हार्डी ने लिखा है, जबकि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। हार्ड टाइम्स जो है उसकी स्टोरी डिफरेंट टाइप है। उसमें टाइम के बारे में ये दिखाया गया है कि किस तरह से इंसान के ऊपर मुश्किलात आती हैं और फिर टाइम किस तरह से हार्ड हो जाता है उस नावल में मौजूद कैरेक्टर्स पे। फिर सुपर क्लास कॉन्शियसनेस है, जिसमें जेन आयर एक नावल है, तो वो लिखा गया। और साइंस एंड रिलीजन पे जो है रिटर्न ऑफ द नेटिव, वो भी अगेन थॉमस हार्डी ने लिखा है, जिन्होंने हार्ड टाइम्स लिखा। फिर प्रोग्रेस पे अगर देखा जाए तो ओलिवर ट्विस्ट भी आता है और हार्ड टाइम्स भी आता है। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है ओलिवर की, और उसमें जो है काफ़ी ट्विस्ट आते हैं। तो यानी ये प्रोग्रेस पे बेस करता है। और फिर नोस्टैल्जिया है। नोस्टैल्जिया पे जो है यूलिसिस पोएम है, देखा जाए तो उसकी लॉर्ड ऑफ टेंसन की, जिन्होंने यानी उस पोएम में अपनी बीवी का भी जिक्र किया, एलिज़ाबेथ बैरेट का, और अपने बेटे टेलेमिकस को भी कंपेयर किया अपने साथ कि वो मुझसे जो है वो अपोजिट है, फॉइल है मेरा, यानी कि हमारे अंदर उसके अंदर ये पैशन है, मेरे अंदर ये पैशन है। यूलिस बेसिकली टेनिसन के अंदर एक क्वेस्ट है नॉलेज की, जबकि उसकी बेटे के अंदर वो नहीं है, वो डिफरेंट टाइप है। तो वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। और यूलिसिस नावल जो कि जेम्स जॉयस ने लिखा, वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। नॉस्टैल्जिया बेसिकली कहते हैं मेमोरीज़ को, बहुत पुरानी, जो कि हम खो से जाते हैं किसी मेमोरी के अंदर, किसी याद के अंदर। वोमेन राइट्स की अगर बात की जाए, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वोमेन राइट्स, तो उसमें भी जेन आयर एग्जिस्ट करता है। जेन आयर ब्रोंटे सिस्टर्स में से किसी ने लिखा था। अगर हम विक्टोरियन एज की बात करें तो विक्टोरियन लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ पोएट्री, फिक्शन, पोएट्री, एज यू नो, पोएट्री Wordsworth defines that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, and fiction is based on the imagination, not on reality. Essays and letters produced during the reign of Queen Victoria, 1837 to 1901, and during the era which bears her name, it forms a link and transition between the writers of the Romantic period and the modernist literature of the 20th century. Means कि जो रोमांटिक पीरियड के राइटर्स थे एट द एंड जो एग्जिस्ट करते थे, वो इसमें थोड़ा एग्जिस्ट करेंगे, जबकि इसके जो एंड पे राइटर्स आएंगे वो लिंक करेंगे मॉडर्न एज के साथ। लाइक थॉमस हार्डी जो है वो इस एज में भी एट द एंड एग्जिस्ट करता है, और वो मॉडर्न नॉवलिस्ट भी कहलाया जा सकता है क्योंकि वो मॉडर्न एज में भी उसने लिखा है। नेक्स्ट,
During the 19th century, the novel became the leading form of English literature in English. 19th century में जो novel था basically वो बहुत ज़्यादा popular हुआ. The works by pre-Victorian writers such as Jane Austen. Jane Austen ने इस पे बहुत काम किया. Like उसने Sense and Sensibility लिखा, Pride and Prejudice लिखा, एम्मा लिखा और भी बहुत सारे ऐसे novels लिखे हैं. Austen and Walter Scott had perfected both closely observed social satire and historical fiction. Means कि उन्होंने social satire means किसी का मजाक उड़ाना एंड हिस्टोरिकल फिक्शन पे उन्होंने लिखा. द 19th century is often regarded as a high point in European literature and Victorian literature, including the works of Emily and Charlotte Bronte. Emily और Charlotte Bronte जो हैं वो sisters हैं. रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, लियस कैरोल, विल्की कॉलिंस, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, ये सारे जो हैं ये राइटर्स इसमें नॉवलिस्ट इस एज में एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए रियलिस्टिक विक्टोरियन नावल की कि जो विक्टोरियन नावल रियलिस्टिक जो विक्टोरियन नावल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका जो एम्फोसिस होता है बेसिकली इसका जो मेन फोकस होता है वो ऑन द हियर एंड नाउ पे होता है कि जी अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए. इसकी जो टेंशन है वो स्पेसिफिक एक्शन की तरफ होती है और वेरीफाइबल कॉन्सिक्वेंसेज इसके यानी कि सामने आते हैं हमारे. इसके जो नताइज होते हैं वो वेरीफाइबल होते हैं. रियलिस्ट्स इवोक कॉमन एक्शंस. रियलिस्ट जो थे वो कॉमन एक्शन को परस्यू करते थे. प्रेजेंट सरफेस डिटेल्स एंड एम्फसाइज द माइनर कैटास्ट्रॉफीज ऑफ द मिडिल क्लास. दे एम्प्लॉय सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज एंड राइट अबाउट इश्यूज ऑफ कंडक्ट. करेक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जो करेक्टराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर इज़ ऑफन एन अबंडेंस ऑफ करेक्टर्स एंड सोशल टाइप्स. ओके, नाउ वी कम टू द अर्ली विक्टोरियन पोएट्री. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विक्टोरियन पीरियड जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली विक्टोरियन पीरियड एंड लेट विक्टोरियन पीरियड. जो अर्ली विक्टोरियन पोएट्री है इसमें जो है टेनिसन और ब्राउनिंग जो थे बहुत ही फेमस राइटर थे, उन्होंने इसमें काम किया, उन्होंने पोएम्स लिखी. टेनिसन एंड ब्राउनिंग्स अर्लियर पोएम्स वर हैविंग इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिसिज्म. उनमें रोमांटिसिज्म का टच भी था. टेनिसन वाज क्लोज टू बायरन एंड कीट्स एंड ब्राउनिंग वाज एफिलिएटेड विद शेले. टेनिसन जो था वो क्लोज था लॉर्ड बायरन एंड जॉन कीट्स के जो कि रोमांटिक एज के पोएट थे, और जो ब्राउनिंग था वो एफिलिएटेड करता था यानी कि शेले से. But these affiliations did not make them revolt against the conventional modes. The revolutionary theories by romantics were replaced by evolutionary conception of progress by Charles Darwin and Bentham. फिर हमारे पास जो मेन पोइट है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जो कि 1809 में पैदा हुए, 1892 में उनकी डेथ हुई. तो वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द एज थे और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये उन्होंने अपनी एज को रिप्रेजेंट किया है. हिज पोएट्री स्पीक्स ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लाइफ. जैसा कि उन्होंने अपनी पोएम यूलिसिस में बताया कि उन्हें जो है नॉलेज की कितनी ज़्यादा क्विस्ट है कि वो ओल्ड एज में भी वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ बहुत ही आगे चला जाऊं. तो यानी उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में उनकी पोएट्री बताती है हमें. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन है because of Darwin's survival of fittest. Tennyson addresses the issues in his poetry. Tennyson जो है वो एड्रेस करते हैं इश्यूज़ को अपनी पोएट्री के अंदर. his poetry is chronological history of time, यानी कि एक सीक्वेंस में है उसकी जो पोएट्री है हिस्ट्री ऑफ टाइम के हिसाब से. तो इन्होंने जो वर्क किए उनमें यूलिसिस लिखा इन्होंने 1833 में. इन मेमोरियन लिखी पोएम. AHH 1850 में द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड लिखी यानी कि 1854 में. क्रॉसिंग द आबाद लिखा 1889 में. द लेडी ऑफ शैलोट लिखा 1833 में. फिर इनके बाद आते हैं जी रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि 1812 में पैदा हुए, 1889 में इनकी डेथ हुई. और इनका जो मेन वर्क था वो ये था कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे. इनके जो कैरेक्टर्स थे लाइक उनमें ये पता नहीं, ये फील नहीं होने देते थे कि इनमें कौन बोल रहा है, वो अपनी बात अपने कैरेक्टर्स के थ्रू कन्वे करते थे. और ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स वन पर्सन टॉक कि वो एक बंदा बोल रहा है और बाकी सारे खामोश हैं लिसनर्स ड्रामाई अंदाज में. और इनकी जो मेन जो फेमस टेक्निक थी वो सोल डिसेक्शन टेक्निक थी और ऑब्जेक्टिविटी थी इनके अंदर. बीज रियलिटी पे बहुत ज़्यादा लिखते थे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बताते थे ये. लाइक अगर आप इनकी जो है वो पोएम देख लें
ड्यूक एंड डचेस वाली, माई लास्ट डचेस, सॉरी, हाँ जी, माई लास्ट टचेस में अगर आप देखें तो उसमें जो ड्यूक है वो अपनी वो जो पेंटिंग है फ्लोरा पेंडोल्फ को दिखा रहा है और उसमें वो ये बता रहा है कि जी मुझे अपनी वाइफ से जेलसी होती थी, दैट्स वाई आई मर्डर्ड हर, कि मैंने उसका कत्ल क्यों किया, मैंने उसे क्यों किल कर दिया, क्योंकि मुझे उसकी स्माइल से जेलसी होती थी, वो मेरी तरफ देख के इतना नहीं मुस्कुराती थी, बाकी लोगों की तरफ देख के मुस्कुरा देती थी, तो दैट्स वाई उसने उसे यानी कि किल कर दिया। यानी ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि कोई भी मेल जो है जेंट्स बर्दाश्त नहीं करता, हालांकि उसके साथ चाहे जितना भी अच्छा कोई बिहेव क्यों ना कर रहा हो, मीन्स एज अ वाइफ। ओके, नेक्स्ट, ब्राउनिंग बिलीव्ड स्पिरिचुअलिज्म टू बी फ्रॉड and proved one of Daniel Douglas-Home's most adamant critics. He had inherited substantial musical ability through his mother. यानी उनके अंदर जो substantial musical ability थी वो उन्होंने acquire की कहाँ से, यानी उन्हें विरसे में मिली अपनी मदर से, और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते थे। एंड ही बिकेम एन एथियस्ट फॉलोइंग शैलेक, क्योंकि शैलेक एथियस्ट जो है कहलाया जाता था, तो ये भी शैले को फॉलो करते हुए ये भी एथियस्ट बन गया। फिर अगर हम इसके वर्क्स की बात करें तो मेजर वर्क्स में देखिए, मैन एंड वुमेन है 1855 में लिखा गया, माई लास्ट टचेस है 1842 में लिखा गया, फ्रा लिपोलिपि 1855 में लिखा गया, एंड्री डेल सॉर्टो 1855 में लिखा गया, एंड पॉलिन 1833 में लिखा गया, ड्रामेटिक लिरिक्स 1842 में लिखा गया, ड्रामेटिक पर्सनाई 1864 में लिखा गया। मैथ्यू अर्नाल्ड है एक और यानी कि राइटर 1822 to 1888। ही वॉज फ्री फ्राम वर्ल्डलीनेस, मीन इन्हें दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, इनका दुनियावी चीज़ें इन्हें ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करती थी। ही वॉज द मैन ऑफ लेटर्स, हिज पर्सनैलिटी वॉज डिफरेंट फ्राम हिज राइटिंग्स, उनकी जो राइटिंग थी उनकी पर्सनैलिटी टोटली उससे डिफरेंट थी। एंड ही वॉज नेबर ऑफ वर्ड्सवर्थ, मीन्स वर्ड्सवर्थ वॉज अ नेबर ऑफ अर्नॉल्ड, मैथ्यू अर्नॉल्ड। एंड हिज मेजर वर्क्स आर कल्चर एंड अनार्की 1869 में लिखा गया, सोहराब एंड रुस्तम भी इन्होंने लिखा 1853 में, जो कि एक ग्रीक ट्रेजेडी थी, मीन्स उसकी एंडिंग हैप्पी होती है। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1862 में, थाइसिस 1865 में लिखा गया। ओके, नाउ वी कम टू द लेट विक्टोरियन पोएट्स। लेट विक्टोरियन पोएट्स मीन्स a new movement like romantic revival. इट वॉज कॉल्ड प्री रेफलेट मूवमेंट। जो लेट विक्टोरियन मूवमेंट थी इसे प्री रेफलेट मूवमेंट का नाम दिया गया। इसमें जो थे रोजेटिस थे, स्वाइनबर्न एंड मॉरिस वर द पोएट्स ऑफ टाइम। हॉलमन हंट इन 1847 developed a brotherhood of painters under the influence of Ruskin's first volume of modern painters and he was impressed with Italian painting before the time of Raphael। के ये जो मूवमेंट थी यानी कि इम्प्रेस थी कहाँ से, इटालियन पेंटिंग थे जो कि टाइम ऑफ राइफल से पहले थी। फिर इनमें आती हैं जी पोएटिस डेंटी गैब्रियल रोजेटी 1828 to 1882 एंड शी वाज अ पेंटर, राइटर ऑफ सॉनेट्स, she not but he was a painter, writer of sonnets, and he was the son of Gabriel Rossetti, a refugee from Italy. Two kinds of his poetry, personal and impersonal, means कि ये पर्सनल पोएट्री भी लिखा करते थे, सब्जेक्टिव भी एंड इम्पर्सनल भी पोएट्री भी लिखा करते थे। तो इनके जो वर्क्स हैं वो इंक्लूड होते हैं अ हाउस ऑफ लाइफ, अ सोनेट सीक्वेंस 1881 एंड डेंटी एट विरोना and many short lyrics were of personal notes. The Blessed Damozel 1850, The White Ship, such poems take higher note and talk about humanity। कि वो जो पोएम्स थी जो इन्हें लिखी वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटी पे उसमें फोकस किया गया था। और सोनेट जो राइटर थे फॉलोइंग इटालियन फॉर्म्स, वाइड थीम्स, क्रिस्टीना। नाउ वी कम टू द क्रिस्टीना रोजेटी 1832 to 1894। सोनेट राइटर फॉलोइंग इटालियन फॉर्म्स, वाइड थीम्स थी इनकी, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर था इनके अंदर। एंड गैब्लियन मार्केट इन्होंने लिखा 1862 में। एंड शी वॉज द प्रिंसेस प्रोग्रेस, शी रोट द प्रिंसेस प्रोग्रेस एंड अदर पोएम्स in 1866 and she also wrote The Flies in 1885। now we come to the William Morris
He was born in 1834 and died in 1896. इन्होंने लिखा, ये एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर थे, पोइट थे, नॉवलिस्ट भी थे. द डिफेंस ऑफ गेनीवेयर इन्होंने लिखा. एंड देन नाउ वी कम टू द एल्गेर्नन Charles Swinburne 1837 to 1909. He was a musician, painter, poet, novelist, playwright, and he was very much influenced by Shakespeare and Shelley. Shakespeare belonged to the Renaissance era and father of drama, and Shelley belongs to the Romantic age. He was radical in nature. Tristram of Lyonesse in 1882, Poems and Ballads 1887, Atlanta in Caledon 1805, and Songs Before Sunrise 1871. Okay. Early Victorian novelists include Charles Dickens, William Thackeray, Benjamin Disraeli, the Bronte sisters, Wilkie Collins, Anthony Trollope. ये जो है ये सारे अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट्स हैं. पहले हमने पोइट्स को डिस्कस किया. I hope it's clear to all of you, and all of these novelists we will discuss in the next lecture inshallah, and I hope it's clear to all of you. Okay, thank you. Allah Hafiz.